अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो का स्टार्ट लिया है मैंने यहीं से। नूर फातिमा को मैंने पुश कॉर्ड में बिठाया था और साथ काम करने स्टार्ट कर दिए थे। और यहाँ मेरी बेटी ने चॉकलेट बिस्किट खा खा के क्या किया कि अपना सारा फेस गंदा कर लिया। और मैं सामने ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है तो अब नूर फातिमा को सामने ही बिठा लेती हूँ। किचन में अपना साथ साथ काम करती रहती हूँ। हैदर अली अंदर अभी सो रहे थे और बस मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश कर लूँ। और आज बिल्कुल भी वीडियो बनाने को दिल नहीं कर रहा था। क्या करें, कैसे करें, समझ ही नहीं आती। बस कभी कभी इंसान वैसे ही बहुत ज़्यादा फेड अप हो जाता है और समझ नहीं आती कि क्या करें, किस तरह से करें। और बस यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा था और साथ साथ मैंने सोचा आप लोग रूटीन भी देखते जाएंगे और आप लोगों से कुछ बातें भी शेयर कर लूँगी। उसके अलावा अस्तगफिरुल्लाह मैं अपनी वीडियो में क्यों लगाती हूँ, अस्तगफिरुल्लाह के क्या बेनिफिट्स हैं, एक बार पहले भी मैंने आप सबसे डिस्कस किया था, शेयर किया था, वो भी शेयर करूँगी। अच्छा, यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा एफ़र्ट करते करते सभी एफ़र्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ना चाय की पत्ती दिखा रही थी कि कितना बड़ा धोखा है पत्ती के नाम पर। 10 रुपए का पैक है और इसके अंदर मेरे ख्याल से कि आप समझ लें कि कितनी थोड़ी सी जस्ट क्वांटिटी में पत्ती डाली हुई है ना। एक तो मुल्क के हालात बड़े बुरे हैं और दूसरा जो है ना वो बस लोगों को भी शर्म नहीं आती। हर कोई अपना पैसा छापने की कोशिश कर रहा है, अपने काम करने की कोशिश कर रहा है। बस यहाँ पत्ती ख़त्म हो गई थी तो मुझे माइंड में ही रहा हस्बैंड को कहना रात को कि वापसी पे आते हुए ले आएँ। फिर सुबह शॉप से ही मैंने मंगवा ली फ़िलहाल 2-3 पैकेट्स, फिर मैंने कहा इकट्ठे ही हस्बैंड बाद में ले आएँगे। और साथ साथ बात कर लेते हैं। अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह मैं क्यों अपनी वीडियोस के लगाती हूँ। उसके अलावा पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अस्तगफिरुल्लाह के बहुत ज़्यादा मुआवज़े होते हैं। मुआवज़ा क्या होता है? ये कि हम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे हमारे पास पैसे आ जाएंगे, हमें हम अमीर हो जाएंगे। नो, नेवर। अल्लाह ताला के कलाम में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। अल्लाह ताला के कलाम को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं ना तो वो खुद ब खुद हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। आसानियाँ कैसे पैदा कर देता है? या तो वो हमारे हालात बदल देता है या फिर उन्हीं हालात में रहते हुए हमें जीना सिखा देता है, ठीक है? और वैसे भी अगर हम देखें तो हम इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं? क्या बहुत ज़्यादा पैसा छापने आए हैं, पैसा कमाने आए हैं, इस दुनिया को लूटने आए हैं, उस दुनिया को हासिल करने आए हैं? ये दुनिया तो जस्ट एक इम्तिहान गाह है जिसमें रहते हुए हमने अल्लाह ताला को इम्तिहान देना है कि हम कितना अपने इम्तिहान में पूरा उतरते हैं, हम कितने खरे हैं, हम कितने खोटे हैं, ठीक है? तो परेशान नहीं हुआ करें, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी परेशान हो जाती हूँ, बट उसके साथ-साथ अल्लाह ताला का बहुत सी नेमतों में शुक्र भी अदा करती हूँ कि उसने मुझे इतने ज़्यादा नेमतों से नवाज़ा है। अगर कहीं से थोड़ा-सा महरूम रखा है तो दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा नवाज़ा है, ठीक है? अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की नेमत अता की है। अल्लाह ताला ने मेरे अज़ा सारे जो हैं वो पूरे बनाए हैं। मुझे देखने के लिए आँखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, बोलने के लिए ज़ुबान दी है, चलने के लिए पाँव दिए हैं, किसी का मोहताज नहीं बनाया। तो यही सबसे बड़ा अल्लाह ताला का मुआवज़ा है। और सबसे बड़ा मुआवज़ा ये है कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान के नुत्फ़े से बनाया, ठीक है? कि एक इंसान में से एक इंसान को पैदा करता है। देखिए अल्लाह ताला कितना बड़ा मुआवज़ा है। और यही सबसे बड़े मौज़े होते हैं। उसके बाद क्या होता है ज़िंदगी में, बाकी सब आज़माइशें हैं जिसके साथ हम चल रहे हैं, जो हम फ़ेस कर रहे हैं। कोई औलाद की आज़माइश से गुज़र रहा है, कोई पैसे की आज़माइश से गुज़र रहा है, कोई फ़ाइनेंशियली परेशान है, कोई बच्चों के हाथों परेशान है, कोई माँ-बाप की वजह से परेशान है। हर किसी इंसान की परेशानियाँ डिफ़रेंट हैं। लेकिन उसके साथ-साथ अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला के आगे सरबसजूद हों, अल्लाह ताला से हिम्मत माँगें, हौसला माँगें, आजिज़ी माँगें और हर किस्म के हालात में शुक्र माँगें। क्योंकि देखिए ना, ज़िंदगी है, इस दुनिया में आए हैं तो अच्छा बुरा टाइम तो आएगा ही। उसके साथ-साथ अस्तगफिरुल्लाह की बात करी थी तो अस्तगफिरुल्लाह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अस्तगफिरुल्लाह एक तो आप लोगों के लिए सदका है। इंसान जो है वो अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह आप अगर पढ़ते रहेंगे तो वो अस्तगफिरुल्लाह जो है वो सदका के तौर पर भी जो है वो आप पढ़ सकते हो। और सदका एक ऐसी ढाल है जो आपको हर किस्म की परेशानी से, दुख से, आज़माइश से, सबसे बचाता है। तो अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह अपने ज़िंदगी में लाज़िम कर लें, पढ़ लें। और उसके अलावा आप क्या करें कि अस्तगफिरुल्लाह हम क्यों करें? अच्छा, मैं किसी को अगर बताऊँ तो अगर आप लोग को कि भई हम कोई गुनाहगार हैं जो हम अस्तगफिरुल्लाह करेंगे, हम इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने, देखिए हम इंसान हैं तो हम गुनाहगार तो हैं, हम ख़ता के पुतले तो हैं। इस दुनिया के सबसे पहले इंसान जो अल्लाह ताला ने बशर बनाए, हज़रत आदम और हज़रत हव्वा, जो हमारे माँ-बाप भी हैं, उन्होंने भी गलती की थी। तो हम कौन-सी चीज़ है? हम कौन-सी चीज़ है? फातिमा,
वॉइस ओवर कर रही हैं खामोश। तो बस उसके साथ साथ अल्लाह ताला से ना देखें, मुश्किल हालात भी आते हैं, ज़िंदगी में आए हैं, छोटे से थे, बच्चे से थे, बड़े हुए हैं और फिर अब कुछ लोग अपनी उम्र काफ़ी हद तक काट चुके हैं, गुज़ार चुके हैं। आप देखें ज़िंदगी में जो भी है, अच्छे हैं, बुरे हालात हैं, उन्होंने एक ना एक दिन गुज़र जाना है। हम इस दुनिया में आए हैं, हमने एक ना एक दिन चले जाना है। अच्छे टाइम को भी गुज़ार के चले जाना है, बुरे टाइम को भी गुज़ार के चले जाना है, लेकिन ये जो है ना वो ये आर्ज़ी ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी में अपने अल्लाह ताला से अपना ईमान मांगें, अपना ईमान मज़बूत रखें, ठीक है। हर किस्म के हालात में, मुश्किल से मुश्किल हालात में अल्लाह ताला को जो है वो हमेशा याद करें, हमेशा याद रखें और अस्तगफिरुल्लाह को अपनी ज़िंदगी में लाज़िम इसलिए कर लें क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ने से और क्या-क्या होता है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी रुकावटें होती हैं, कुछ ऐसे-ऐसे छोटे हमारे काम हुए होते हैं, ज़िंदगी में हमने किए होते हैं। कहीं न कहीं मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, हम इंसान हैं, हम खता के पुतले हैं। तो इंसान हमारी रुकावटों को भी दूर करता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कोई हमने ऐसी बात की होती है, कोई ऐसी चीज़ की होती है, किसी का शायद हमने कभी दिल दुखाया हो या कोई गुनाह किया हो, तो अस्तगफिरुल्लाह हमारे गुनाहों को धोता है, ठीक है। और अल्लाह ताला जो है वो हमारी पुकार को सुनता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अस्तगफिरुल्लाह के विर्द को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। आप देखें, आप अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह को शामिल करेंगे ना अपनी ज़िंदगी में, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी। आसानियों का मतलब ये नहीं होता कि आपको जो है वो जो आप चाहते हो उस टाइम मिल जाएगा, नहीं, एक टाइम लगेगा, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। आपको बहुत 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 बेनिफिट्स खुद ब खुद नज़र आएँगे अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि बस ज़िंदगी ऐसे ही है, गुज़रती चली जा रही है, गुज़रती चली जा रही है। और आज आप लोगों को बताऊँ कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था वीडियो अपलोड करने का। यूट्यूब की समझ ही नहीं आ रही कि यूट्यूब करता क्या है। अच्छा, इतनी चीज़ें देखती हूँ, सुनती हूँ, आप इंसान ये कंटेंट बनाएँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाएँ, क्वालिटी कंटेंट बनाएँ, तो आप जो है वो ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे। मैं देखती हूँ लोग ऐसे ही बैठे-बैठे अपनी रूटीन शेयर कर रहे होते हैं। एक इकट्ठे ग्रुप की फॉर्म में बैठे होते हैं, खाना बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं या वैसे ही चल फिर रहे हैं, कोई भी काम की बात भी नहीं कर रहे, लेकिन उनके व्यूज़ हज़ारों में, लाखों में हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इतनी ज़्यादा, हमारे जैसे लोग जो इतनी एफ़र्ट भी करते हैं, इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए आते हैं, लेके आते हैं, इतनी अच्छी-अच्छी बातें आप लोगों के लिए लेके आते हैं, लेकिन उनकी वीडियोज़ पे व्यूज़ इतने क्यों नहीं आते? तो मैंने तो इतना सर्च कर लिया, इतना सर्च कर लिया और मुझे एंड पे एक ही बात समझ में आई कि ये सब डिपेंड करता है यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब किसी का बाप तो है नहीं, किसी का चाचा, किसी का ताया, किसी का मामा तो है नहीं कि उसने हमें जो है वो प्रमोट कर देना है। तो ये किसी के बस की बात नहीं है। बड़े-बड़े यूट्यूबर्स नहीं सुनते किसी की भी बात को, अपनी एफ़र्ट बस कंटिन्यू रखें। अब तो मैं भी सम टाइम फेड अप हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी अल्लाह पर यकीन है, अपनी स्ट्रगल पे, अपनी मेहनत पर यकीन है, तो कोशिश जारी रखी हुई है, ठीक है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें भी लेकर आऊँगी। कुछ स्क्रिप्ट सोचे हुए हैं, कुछ शॉर्ट फिल्म सोची हुई हैं, रमज़ान आने वाला है, रमज़ान के हवाले से सोची हुई हैं और कुछ शब मेराज के हवाले से चीज़ें सोची हुई थी, जो आप लोगों के साथ बातें शेयर करनी है अच्छी-अच्छी। अपना तो बेस्ट दें ना, क्योंकि यूट्यूब का लोगरिथम ऐसा है कि कब कौन-सी, कैसे, कहाँ से वीडियो को वायरल कर दे, इसकी कुछ समझ नहीं आती, ठीक है। तो बस ऐसे ही चल रही है लाइफ और कोशिश जारी रखी हुई है। यहाँ हैदर अली को स्टडी करवा रही थी और मैं इतनी परेशान हूँ हैदर अली की वजह से ना, थोड़ी सी ये है कि हैदर अली कहते हैं मम्मा मैं आपको स्टडी करवाता हूँ। यहाँ आप सुनिएगा ज़रा, आपको हैदर अली, हैदर लो मैं स्टडी करवाऊँ। कौन सी करोगे सबसे पहले? सबसे पहले कौन सी? ये क्या है? ये पर्पल ब्रिंजल। ये क्या है? ये क्या है नहीं बोलते। पंपकिन है। आप पूछो व्हाट इज दिस, फिर बताऊंगी। पंपकिन। पंपकिन। व्हाट इज यस व्हाट। बस हैदर अली इसी तरह से मेरे टीचर बने हुए होते हैं, मैं उनकी स्टूडेंट बनी हुई होती हूँ। मैं कहती हूँ मैं स्टडी करवाऊंगी, वो कहते हैं नहीं मम्मा मैं आपको बताता हूँ, आपको तो कुछ भी नहीं आता। तो बस इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं फ़र्दर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हैदर अली की स्टडी से रिलेटेड भी कुछ प्लानिंग्स स्टार्ट की हैं। आप जानते हैं कि इस महंगाई के दौर में ना
بڑے اسکولز میں پڑھانے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ہاف سیلری تو بچوں کی ایک بچے کی اسٹڈی میں ہی لگا دیں. تو میں نے ایک پلاننگ کی ہے اچھی سی، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ان فیوچر شیئر کروں گی. میری بیٹی کی آوازیں ساتھ ساتھ آپ کو آ رہی ہوں گی نور فاطمہ کو. تو آپ لوگوں نے اگر جو میرے چینل پہ نیو ہے وہ مسٹ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آگے فردر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سب سے حیدر کی اسٹڈیز سے ریلیٹڈ بھی شیئر کروں گی کہ آپ اپنے بچے کو کم پیسوں میں اچھی اسٹڈی کیسے کروا سکتے ہیں. اگر انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کروں گی کہ میں حیدر علی کو کس طرح سے آگے جو ہے وہ فردر اسٹڈی کرواؤں گی ہوم اسکولنگ کے طریقے سے. آپ گھر میں ہی رہتے ہوئے کسی اچھی سی ٹیوشن کو ساتھ لے کر چلیں اور سلیبس خود بنائیں اپنے بچے کا، کوئی مشورہ کریں کسی سے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو اسٹڈی کروائیں. بڑے بڑے اسکولز 10 15 20 ہزار فیسز لے لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ویسی اسٹڈی نہیں ہوتی جیسی ہم چاہتے ہیں، جیسے ہمارے بچوں کی ہونی چاہیے، جیسی اسکولنگ ہونی چاہیے، جیسی تربیت ہونی چاہیے. تو بس میں نے سوچا ہے کہ میں حیدر کا سلیبس ریڈی کروں گی، ٹھیک ہے. تو بس نور فاطمہ نے اپنی باتیں سٹارٹ کر دی. بولو آپ بھی کرو، آپ بھی وائس اوور کرو وائس اوور بولو. سب سے بولو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ٹاٹا بولو، ٹاٹا ٹاٹا. اوکے جی، تو ہمارے چینل کو جو بھی ہمارے چینل پہ نیو ہے وہ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اور نور فاطمہ آپ بھی بولو، کر دو نا، ان سے کو کر دو نا ہماری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.